हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होता है स्टेरोसेफ्लोनोग्राफी क्या होती है। इसकी को एचएससी के नाम से ही जाना जाता है। एचएससी रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब का अध्ययन कॉन्ट्रास्ट मीडिया द्वारा अध्ययन किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट पुश किया जाता है कोई फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। फ्लोरोस्कोप गाइडलाइंस के थ्रू हेटेरोसेफ्लोग्राफी का अध्ययन किया जाता है यूटेरस का। इट इज़ मेनली परफॉर्म इनफर्टिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी और एवोल्यूशन ऑफ टू चेक ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। हेटेरोसेफ्लोग्राफी किया जाता है जो यूटेरस फैलोपियन ट्यूब के अंदर किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उपयोग किया जाता है और फ्लोरोस्कोप गाइडलाइंस के थ्रू किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एचएससी इज ए रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ द यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अंदर आफ्टर इंजेक्शन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया को दिया जाता है और थ्रो द सर्विक्स के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया को दिया जाता है और यूटेरस फैलोपियन ट्यूब का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं इसकी इंडिकेशन क्या क्या आते हैं। इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अब्जॉर्प्शन, इनफर्टिलिटी हो महिला की इनफर्टिलिटी हो, रिकरेंट अब्जॉर्प्शन हो और सस्पेक्टेड ट्यूबल ब्लॉकेज हो, ट्यूबल के अंदर ट्यूब ब्लॉकेज उत्पन्न हो, यूटेरस एबनॉर्मलिटीज, यूटेरस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हो, इन्फेक्शन हो, पोस्ट ट्यूबल सर्जरी हो, जो पेशेंट की यूटेराइन पॉलिप्स हो, सस्पेक्टेड रेडल ट्यूबरकुलोसिस हो। अब आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी तब नहीं की जा सकती। कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो तब नहीं की जा सकती। वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल के अंदर वो डिस्चार्ज हो तब नहीं की जा। इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स का इन्फ्लामेशन हो। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 7th to 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में किया जाता है। एचएसजी कब की जाती है। 7th, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में 7th और 10th के बीच में जो दिन होता है उसके अंदर की जाती हैं। अब आती हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक्सरे मशीन होती हैं, एचएससी कैनुला होती हैं, स्पेकुलम होता है, टेनिकुलम होता है, सीरीज होती हैं, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है और स्टेराइल ग्लोस होता है, स्ट्रेप्स होते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है और ट्रेस सेट्स होते हैं। आई थिंक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन कौन से होते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, लोएक्सोल और ओमनीपेक्यू। और ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर लेपिडोल होता है। अब पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर सर्वप्रथम देखते हैं कि एक्सप्लेन करना पड़ता है। पूरा प्रोसीड्यूर को समझा दिया जाता है एग्जामिनेशन से पहले। फिर उसके क्वार्टर कॉन्सेप्ट लिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, पेशेंट की कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी को टेस्ट किया जाता है कि कौन क्या क्या हो रहा है। एम्प्टी ब्लैडर्स को खाली कर दिया जाता है एग्जामिनेशन से पहले। एंटीबायोटिक दी जाती हैं पेशेंट को। अब आती है प्रोसीड्यूर। कौन कौन से प्रोसीड्यूर होते हैं। बॉल प्रोसीड्यूर डिस्क्राइब अबाउट द पेशेंट को पूरा डिस्क्राइब किया जाता है बॉल प्रोसीड्यूर। पेशेंट इज प्लेस इन लिथोटोमी पोजिशन ऑन द क्लोज कवर्ड। पेशेंट को लिथोटोमी पोजिशन के अंदर टेबल टॉप पर रखा लगाते हैं। लिथोटोमी पोजिशन लगाते हैं। 2 मेथड आर यूज फॉर यूजी। इसके अंदर 2 मेथड यूज किया जाता है, कैनुला और पॉलीकैथेटर मेथड। सबसे पहले वेजाइना मस्ट बी क्लीन। सर्वप्रथम वेजाइना को क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्वारा। ड्रेप्ड विद स्टेराइल टाउल से ढक दिया जाता है स्टेराइल टाउल से। आफ्टर गायकोलॉजिस्ट इंसर्टेड इन द स्पेकुलम, फिर उसको गायकोलॉजिस्ट होता है जो इंसर्ट करता है स्पेकुलम को अंदर की ओर वेजाइना के अंदर। होल्ड द सर्विक्स, जो सर्विक्स को होल्ड बनाए विद द हेल्प ऑफ सर्विकल फोर्सेप्स के द्वारा। आफ्टर पॉलीकैथेटर आर इंसर्टेड, पॉलीकैथेटर को अब बाद में लगाया जाता है सर्विक्स के नाल के अंदर। स्पेकुलम इज
रिमूव्ड, देन द पेशेंट इज प्लेस इन ट्रेंडेबल पोजीशन के अंदर रखा जाता है पेशेंट को। अब आती है सब्सिक्वेंटली 5 से 6 मर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है स्लोली। फिर जो यूट्राइन कैविटी बढ़ जाती हैं तो उसका एक्सरे लिया जाता है। फिर आते हैं फेलोपियन ट्यूब फिल। जब फेलोपियन ट्यूब भर दी जाती हैं तो स्पिल एग्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनटू द इंट्रापेरेक्टियल कैविटी is observed. Sport film are taken in epi and oblique position. The fallopian tube are filled. जब fallopian tube भर दी जाती हैं तो कॉन्ट्रास्ट इनटू द इंटेरोपोइटल कैविटी होती हैं उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है और फिर उसके स्पॉट फिल्म ली जाती हैं। और कौन कौन सी पोजीशन के अंदर ली जाती है? एपी और ओब्लिक पोजीशन के अंदर उसी पोजीशन ली जाती हैं। आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीड्यूर, जब पूरा प्रोसीड्यूर समझाए हो जाता है, द पॉलीकैथेटर आर रिमूव्ड, तो पॉलीकैथेटर को रिमूव किया जाता है और एंटीबायोटिक आर गिवन टू द पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। अब कौन कौन से रेडियोग्राफी व्यूज होते हैं? स्कोर फिल्म होती हैं, अर्ली पिलिंग फेज होती हैं जिसके अंदर पिलिंग फेज होता है, जब फील करते हैं तब एक्सरे ली जाती हैं। यूटेरस फिल्म फेज यूटेरस जब फील हो फुल कंप्लीट फील हो जाता है तब एक्सरे ली जाती है। फेलोपियन ट्यूब फिलिंग ट्यूब भर दी जाती हैं तब एक्सरे ली जाती हैं। पेरियोडियल स्पिन पे जब पेरियोडियल कैविटी बढ़ दी जाती हैं तब ली जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या का आते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन? सब प्रथम पेन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, यूटेराइन परफॉर्मेशन होता है। आफ्टर केयर्स के अंदर ऑब्जर्व 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व के रूम में रखा जाता है। एडवाइस टेस्ट बोलने के लिए कहते हैं। रिपोर्ट फीवर पेन्स और फीवर हो सकता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।